हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल AKR मैथ्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉब्लम। हमने पिछले लेक्चर में इसका थ्योरी देखा था। अब हम उसी थ्योरी के बेसिस पर आज हम प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले जो हमने थ्योरी देखा था उसमें देखते हुए उसमें कौन कौन सा थ्योरी हमारा जो प्रॉब्लम में काम आने वाला है। देखिए, वर्किंग रूल आपको बोलेगा इफ थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा है, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। किसी को भी मान लीजिए, ओमेगा इक्वल टू मान लीजिए -1 प्लस रूट अंडर 3i/2 और तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 3i/2। या इसी को मान लीजिए ओमेगा। जब इसको ओमेगा मानिएगा तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 3i/2। सेकेंड जो हमारा कह रहा है, इफ वी फाइंड ओमेगा के पावर n देन, समझाते आपको, बोल रहा है अगर आपको ओमेगा का पावर n फाइंड करना है तो हम करेंगे कि n में 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा यानी शेष फल बचेगा वही हो जाएगा ओमेगा का पावर n इज इक्वल टू ओमेगा के पावर r। आप लोग घबराइएगा नहीं, हम इसको प्रॉब्लम में, जब हम प्रॉब्लम बताएंगे आपको तो प्रॉब्लम में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और देखिए तीसरा क्या कह रहा है, इफ वन क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, बोला है किसी नंबर का एक क्यूब दिया हो, एक क्यूब अल्फा हो, तो देन टू डिफरेंट क्यूब ए अल्फा और ए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बोल रहा है अगर किसी क्यूब का, क्यूब रूट यूनिटी का एक रूट दिया हो अल्फा, तो उसका बोला दो डिफरेंट रूट ए अल्फा ओमेगा और अल्फा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एक रूट दे दिया है तो हम दो रूट क्या करेंगे, ए अल्फा या ए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा, तो चलिए हम एक इसको बना दे रहे हैं और इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा लोग। तो चलिए बनाते हैं। देखिए क्या बोला है, रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 माइनस डॉट 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 क्या है, इनफाइनाइट है। हम फाइंड क्या करना है, ओमेगा लाना है और ओमेगा, तो हम LHS लेकर चलते हैं, LHS। आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा, रूट के अंदर -1 और माइनस, देखिए इसमें भी रूट के अंदर -1 माइनस, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो रहा है, यही बार बार आता जा रहा है। तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। इसको जो हम कुछ मानेंगे तो ये तो हमारा रहेगा -1 रूट अंडर, ये तो हो जाएगा -1। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो रहा है, बार बार यही आता जा रहा है। इसको हम मान लेते हैं x। अब इसके इक्वल टू मान लीजिए कोई भी नंबर a मान लीजिए, x मानिए, x से न माने। अब इसमें क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस x रूट अंडर इसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर।
तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर। अब सबको इस साइड में लाइए, कितना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फाइंड क्या कर रहा है, फाइंड बोल रहा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसका क्या करेंगे, इस एक्स का वैल्यू निकालिए, इसका सब क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका वैल्यू निकालिएगा। एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। इसी से इसका वैल्यू निकालिए। तो x इक्वल टू माइनस बी एक्स का टर्म होता है, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4, एक का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ये हो जाएगा 1 और c बाई 2 इंटू 1, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में से -4 कितना होगा -3 बाई 2। अब तो हमारा दो वैल्यू निकल के, एक प्लस में और एक माइनस में। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे -1 प्लस रूट अंडर 3i। आई को हमने क्या किया, इसको हमने आई लिख, माइनस को क्या लिख दिया हमने, आई लिख दिया, हो जाएगा 2i। एक क्या हो जाएगा -1 माइनस रूट अंडर 3i बाई 2। देखिए ये कितने के बराबर होता है, ये हो जाएगा ओमेगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, या इससे ओमेगा लीजिएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। हमें यही फाइंड करने के लिए बोल रहा था। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 3i बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस रूट अंडर 3i बाई 2, या इसे ओमेगा ले लीजिएगा, या इसे ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, सेम उसे देखिए -1 प्लस 2 और 2 रूट अंडर -1 प्लस 2, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, यही बार बार आता जा रहा है, इसको आप लोग x मान लीजिएगा, लोग बन जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर बी जो थ्योरी प्रूफ दिया है, तो इसको बोल रहा है इतना प्रूफ करने के लिए। चलिए हम पहले वाला क्वेश्चन ट्राई कर बना दे रहे हैं। देखिए सेम क्वेश्चन हो गया है, चलिए हम बना दे रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कहीं। क्या कह रहा है 1 प्लस LHS लेकर चलते हैं, LHS कितना दिया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा के पावर 5। हमने आपको बताया था ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यही उसमें अप्लाई कीजिएगा लोग। जब इसमें अप्लाई कीजिएगा लोग तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, और ये तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये जो 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 ओमेगा के पावर 1 ओमेगा के पावर n। इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया,
और ओमेगा का पावर 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ओमेगा ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा के पावर 5 है, ओमेगा के पावर 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा के क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर क्यूब कितना हो गया, 1 के इक्वल हो गया, और उस 1 से ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये कितने का इक्वल हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला जानते होंगे आप, ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी हो, इसको हम लोग लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी हो या ए माइनस बी हो, इसको हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम वही है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। देखिए ए वाला 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा दोनों सेम है, और 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी सेम है। ये हो जाएगा, इस टर्म को और इस फैक्टर को दोनों को एक साथ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के फॉर्म में, ए प्लस बी के फॉर्मूला से इसको तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा आप जानते हैं लोग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसमें देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बोल रहा है तो कितने का इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू का, इधर ये वाला इधर इक्वल के इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा। ये कितने का इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा। और ये देखिए ओमेगा का पावर 4 है तो ये कितने का इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें क्या 1 प्लस ओमेगा पूछ रहा है, तो 1 प्लस ओमेगा तो ए इक्वल के इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए 2 ओमेगा में से 1 ओमेगा गया तो कितना बचा, ओमेगा बचा, और इसको हम लिख सकते हैं कितना था, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर में से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितने का इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, 1। हमारा ये कितना हो गया, RHS। इसी तरह आप लोग बुक में ट्राई कीजिएगा लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, देखेंगे अगला, तब तक देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ये होगा हमारा ओमेगा के पावर n, ये होगा ओमेगा के पावर n। देखिए बोल क्या रहा है ये, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, आपके बहुत काम आने वाला क्वेश्चन है। तो बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है यहाँ पर,
पॉजिटिव इंटीजर है। तो प्रूव करने के लिए बोल रहा है -1 प्लस ओमेगा रूट ऑन डॉट 3/2 प्लस इतना, जहाँ बोल रहा है अकॉर्डिंग एन क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, और बोल रहा है और मल्टीपल ऑफ 3 में, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब एन क्या है 3 का अपवर्त है, मतलब 3 का अपवर्त है। हिंदी में लिख दे रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग इसे बनाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमने पीछे बताया था वर्किंग रूल में ये वाला अप्लाई होगा। इफ यू फाइंड ओमेगा के पावर n, तो उसमें क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वहीं क्या हो जाए ओमेगा के पावर n इज इक्वल टू ओमेगा के पावर r होगा। यहाँ पर हमारा यही रूल काम करने वाला है। तो सबसे पहले आप n जो हमारा यही ना फाइंड करना है, तो n में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सपोज मान लीजिए जो m टाइम में इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं। तो इसमें m टाइम में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और तो या तो कट के n जो है या तो कट के 0 बचेगा या 1 बचेगा या क्या होगा या 2 बचेगा। इससे ज़्यादा तो नहीं ना होगा, 3 4 तो नहीं बचेगा इसमें से। तो हमारा n इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा या तो 3m होगा, या n इज इक्वल टू होगा 3m प्लस 1 होगा, या n इज इक्वल टू क्या होगा 3m प्लस 2। आपने ये फॉर्मूला आपने जानते होंगे, a इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो हमारा जो a होता है ये होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा b होता है, ये हमारा q होता है, ये जो हमारा होता है रिमाइंडर यानी कि r होता है। इसमें आप लोग जब n इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। m टाइम में कटा है रिमाइंडर, एक बार 0 लीजिए तो 0 लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और रिमाइंडर जब 1 लीजिएगा तो ये हो जाएगा, और रिमाइंडर जब 2 लीजिएगा तो n इक्वल टू 3m प्लस 2 हो जाएगा। तो यही जो हमारा ये वैल्यू है ये कितने का इक्वल होता है, ये n के इक्वल होता है। n बोल रहे हैं ये होता है ओमेगा का इक्वल होता है। ये हो जाएगा ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2n। हम इसको ओमेगा लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितने केसेस में बट गया, ये 3 केसेज में बट गया। तो ये जो इस क्वेश्चन का हमारा जो सॉल्यूशन होगा ये 3 पार्ट में होगा। तो सबसे पहले देखते हैं केस 1। केस 1 में केस 1
केस वन में जब बोल रहा है जब n when n multiple of 3 multiple of 3 जब n 3 का अपवर्त हो, 3 का अपवर्त, आप लोग स्पीडोमीटर लगा के इसको आराम से देख सकते हैं। कैसे कि हम आपको स्लोली बताएंगे ताकि सभी बच्चे को समझ में आए। तो हम मानते हैं लेट n इज इक्वल टू कितना मानेंगे 3m, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, उसको डिलीट कर दिएगा, ये हो जाएगा ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2m, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। जब इस ये वाला वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 1, जब n का वैल्यू ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2n, जब इसका वैल्यू पुट कीजिए तो ये हो जाएगा ओमेगा के पावर 3m प्लस ओमेगा के पावर 6m। अब इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 इंटू m प्लस ओमेगा के पावर 3 इंटू 2m। तो ओमेगा का पावर 3 कितना है 1, और 1 के किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 30 सेकेंड देखते हैं, इस सेकेंड हमारा जो बोल रहा है जब n इक्वल टू कितना हो, जब n इज इक्वल टू 3m प्लस 1 हो, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2n। जब इसमें इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ओमेगा के पावर 3m प्लस 1 प्लस ओमेगा टू पावर ये हो जाए 6m प्लस 2। आपने पावर का एक फार्मूला हमने पिछले क्लास में बताया था, अगर कोई a है उसके बेस में n है, पावर में n है और m है, इसमें देखिए दोनों का बेस समान में और दोनों क्या है इनटू में है, तो इसका पावर क्या होता है जुट जाता है, ये हो जाता है m प्लस n हो जाता है। तो इसी तरह सेम ये भी है। अब ये देखिए ओमेगा के पावर 3m प्लस 1 है, तो ये m प्लस 1 है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा के पावर n। तो देखिए बेस समान है, फिर चाहे तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको आप लिख दीजिए ओमेगा टू द पावर 6m आप प्लस नहीं इंटू ओमेगा टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ओमेगा टू द पावर 3 को कितने का इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, और एक कितने का इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा, और ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा के पावर 6 है तो इसको लिख दीजिए ओमेगा के पावर 3 इंटू 2m, ओमेगा टू द पावर 1 का कितना भी पावर कीजिएगा तो कितना होगा 1 ही होगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या कितने का इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। जैसे कि ये आप लोग जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0। तो हमारा ये वाला दे दिया थे, इस साइड टपा दीजिए, इसको कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब किस थर्ड में आते हैं, किस थर्ड जो हमारा है वो क्या है, जब n इज इक्वल टू इस थर्ड, जब n इज इक्वल टू
एम प्लस, यही ना है, इस थर्ड हमारा 2m+1। सेम प्रोसेस वही करना है, केवल आगे चल के सिंप्लीफाई करना है। तो ओमेगा टू द पावर n है ना, ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n। पुट कीजिए ओमेगा टू द पावर 2m+1, ओमेगा टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 4m+2। ये इक्वल होगा, अब सेम वही पावर वाला फॉर्मूला लगाइए, इसको लिख सकते हैं हम आराम से 2m इंटू ओमेगा टू द पावर 1 इज, अरे हाँ, प्लस अब ओमेगा के टू द पावर 4m इंटू ओमेगा टू द पावर 2। ये हमने क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है पूरा, तो इसे देख केस 3 देखते हैं। केस 3 में जो हमारा था, केस थर्ड क्या था, n इज इक्वल टू कितना लेना था हमें, 3m+2 लेना था। कितना ले लिया है, 3m+2। देखिए हम, अब देखिए इसका आंसर सही आएगा। हमें कितना, ओमेगा टू द पावर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 2n लेकर चलना था। जब इसे मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 3m+2 अब प्लस, जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 6m+2। अब इसको सेम उसी प्रोसेस के साथ इसको से फाइंड कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, ओमेगा टू द पावर 3m इंटू ओमेगा टू द ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 6m इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इतना गलती हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, ओमेगा टू द पावर 4 होगा ना, उसने मल्टीप्लाई किया है लोग, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। इसका तो वैल्यू 1 हो गया, ये हो गया ओमेगा हो गया, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा के इक्वल। तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। इसका वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा इक्वल टू -। सेम आपको इसी प्रोसेस के साथ सभी का इसी तरह सब बनेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बुक से भी ट्राई कीजिएगा कि आप लोग बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसे। देखिए हम आपको सेम जो क्वेश्चन बताए हैं, n इक्वल टू कितने 3 केसेज में बनेगा। n इक्वल टू आप लोग लीजिएगा एक बार मल्टीपल ऑफ कितना बोल रहा है, n इज इंटीजर, ओमेगा भी इमेजिनरी भी। अच्छा चलिए इसको हम
एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं और एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा लोग। जैसे हम पिछले बार क्वेश्चन बताएं n इक्वल टू, आप लोग लीजिएगा मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा है, तो एक बार 3m लीजिएगा लोग और एक बार लीजिएगा लोग 3m+1, एक बार 3m+2। ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा लोग, आप लोग से भी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमने पूरे क्वेश्चन का, हमने क्यूब रूट यूनिटी का जो हमारा क्वेश्चन है सब हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो क्लास होने वाला है हमारा मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट जो हमारा क्लास होने वाला है, इसी पे हमारा क्लास होगा। और दिन इसके बाद एक क्लास और बचेगा जो हमारा होगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये तीनों एक साथ में आता है, हम इसको एक साथ में लेंगे तो क्लास बहुत लंबा हम आराम से चलेंगे। तो हमारा थर्ड जो क्लास होगा वो होगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।